हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला टॉपिक दैट इज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन के पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था अबाउट दी राइट अप के थ्रू हमने डबल सर्कुलेशन देखा था। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू डबल सर्कुलेशन को देखने वाले हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना मतलब क्या, टाइम सेव करना, राइट। अगर फ्लो चार्ट के थ्रू आप फटाफट ये डबल सर्कुलेशन के टॉपिक को बिना राइट अप के फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो तो फिर वो टाइम सेव हो जाता है आपका, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर राइट अप के थ्रू कर रहा तो डायग्राम को रिलेट करते हुए करना है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हो या जो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन को बताते हुए जो डायग्राम होगा उसको आप रिलेट करते हुए अगर राइट अप को प्रीफर करते हो तो फिर वो इजीली कवर हो जाता है। ओके, सो अब डायग्राम के थ्रू हम डिटेल में, ब्रीफ में और क्विकली खत्म कर देंगे, दैट इज डबल सर्कुलेशन का टॉपिक कवर कर लेंगे, राइट। सो फ्लो चार्ट के थ्रू आज हम देखने वाले हैं डबल सर्कुलेशन का टॉपिक, उसको कवर करने वाले हैं जो हमारा टाइम सेव करेगा। मतलब फ्लो चार्ट बनाना मतलब क्या, बेसिकली टाइम सेव करना। जो हमारा आगे का क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम एग्जाम में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उस समय जो टॉपिक्स है, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ टॉपिक्स फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। उसी तरीके से डबल सर्कुलेशन का टॉपिक जो फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकते हैं, उसको क्या करना है, उसको फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना, जिससे आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे, आगे वाले जो टॉपिक्स होंगे, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर सके। सो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट के थ्रू डबल सर्कुलेशन का टॉपिक आज देखने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हमने राइट अप के थ्रू देखा था, राइट। अभी फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। ये दोनों टाइप्स हैं, दोनों में से जो भी आप प्रीफर कर सकते हो, वो जो भी आपके लिए बेटर होगा वो आप प्रीफर करें, राइट। सो देखिए, अब बेसिक सा चीज है। सबसे पहले आपको डबल सर्कुलेशन लिखना है, राइट। सबसे पहले आप डबल सर्कुलेशन लिखेंगे, उसके बाद आपको बॉक्स बाद में बताएंगे जो हमारा स्टेटमेंट था जो हमने देखा था, राइट। उसी स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट, इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड फ्लोज और सर्कुलेट्स, राइट। यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन किया था, दैट इज द ब्लड फ्लोज और सर्कुलेट्स, राइट। सर्कुलेट्स लिख सकते हो आप, फ्लोज भी लिख सकते हो, ट्वाइस थ्रू दी हार्ट, फ्लोज और सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू हार्ट, राइट। हार्ट के थ्रू ब्लड दो बार फ्लो करता है, या ट्वाइस फ्लो करता है, दो बार फ्लो करता है, सर्कुलेट होता है। और इसी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दिस टाइप सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, अब इसको क्या सिंपली क्या करना है, आपको बॉक्स के अंदर डाल देना, सिंपल सी बात है। जिससे क्या होता है, डिटेल में भी लगता है थोड़ा सा और फिर अट्रैक्टिव भी लगता है फ्लो चार्ट थोड़ा सा। इस तरीके से सिमेट्रिकली आप कर सकते हो। यहाँ पर सिमेट्रिकली नहीं, ऐसे कर दिए। सो अब इसके बाद क्या करना है, देखिए, इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड फ्लोज और सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यहाँ पर ऑफ भी लगा सकते हो और दिस टाइप सर्कुलेशन भी लिख सकते हो। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको दो पार्ट्स में बांट देना, राइट। इसको आपको दो पार्ट्स में बांट देना, दैट इज पहला वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो पूरा प्रोसेस है इसको आपको दिखाना, मतलब कैसे हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर कैसे लंग्स से वापस हार्ट में आता है, फिर ये पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन का। देन सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्या था, कैसे हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है और फिर बॉडी पार्ट से हार्ट में जाता है। ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि हमने वहां पर रिप्रेजेंट की थी, राइट। अब कैसे लिखना है आपको, हार्ट से, ओके, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। ओके, अब लंग्स से कहा गया, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में जाता है। ओके, सो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए,
यहाँ पर हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है। अब सिस्टमिक में क्या हो रहा है देखिए, सिस्टमिक में भी आपको ऐसे ही करना है, राइट, एरो दिखा के करना है। एरो दिखा के आप कैसे करोगे देखिए, सिस्टमिक में हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड ओएटा के थ्रू कहा जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, राइट, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। अब बॉडी पार्ट्स से कहा जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहा आ रहा है, वापस हार्ट में आ रहा है, राइट। ये बात समझ में आई? ये जो पूरा प्रोसेस हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, वही सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ हमने फ्लो चार्ट के थ्रू फटाक से और क्विकली हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब देखिए यही राइट अप के थ्रू करने जाते तो बहुत टाइम लगता है, बट हमने क्या किया, फ्लो चार्ट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्विकली हो गया, राइट। सो अब इसको रिकॉल भी कर लेते फिर, राइट। हमने डबल सर्कुलेशन के इसमें क्या देखा था वो रिकॉल भी कर लेते हैं। तो देखिए डबल सर्कुलेशन है क्या, अब ह्यूमन बीइंग्स में जो ह्यूमन हार्ट है उसमें से ब्लड 2 बार फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, ओके। सो इसी सर्कुलेशन के टाइप को या इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब जो डबल सर्कुलेशन है ये 2 सर्कुलेशन में होता है या 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा स्टेप है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है देखिए, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में, ओके। इस तरीके से अब हार्ट में भी हमने क्या देखा था देखिए, हार्ट में भी हमने 2 चीजें देखी थी, 2 टाइप के ब्लड देखे थे, राइट, 2 टाइप के ब्लड देखे थे, दैट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सो हार्ट में हमने क्या देखा था, ब्लड के बारे में देखा था, राइट, ब्लड के बारे में भी देखा था एकदम ब्रीफली, दैट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड अगर हम देखें तो, एक तो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके। सो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके वापस हार्ट में आ रहा है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा हमने, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है ऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ऐसा हम कह सकते हैं उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता है। उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स इंक्लूड है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। उसके बाद हार्ट से ओएटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। अब कौन से चेंबर से जा रहा है वो सारी चीजें हम ह्यूमन हार्ट के इसमें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, राइट अप हो या ये डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट हो, किसी भी टाइप में आपको ह्यूमन हार्ट से का जो डायग्राम है उससे रिलेट करो, या ऐसा एक डायग्राम हो सकता है जो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता हो, राइट। उसके डायग्राम को या उस डायग्राम को आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो और उसके बाद उसको प्रीफर कर सकते हो, राइट। सो 2 तरीके से हो सकते हैं, दैट इज एक तो राइट अप हो या फ्लो चार्ट हो, दोनों टाइप में आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन हार्ट से रिलेट करते हुए ये डबल सर्कुलेशन याद कर सकते हो या प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है, दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो, कोई ऐसा डायग्राम जैसे कुछ बुक्स में दिया भी गया है, दैट इज ऐसा डायग्राम जो सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उस डायग्राम के थ्रू भी आप राइट अप को या फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जब राइट अप में कर रहे हो, फ्लो चार्ट में कर रहे हो, तो इस तरीके से करके आप खत्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू डबल सर्कुलेशन, तो अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू कर रहे हो तो इतना भी कर लिया तो बहुत है। अगर मतलब 4-5 मार्क्स के लिए तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, राइट। सो उसी चीज की हम बात करने वाले अभी। सो देखिए अगर फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है आपको और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, सो फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करके कुछ और डिटेल्स दे सकते हो। अगर डबल सर्कुलेशन के बारे में आपके पास और डिटेल्स होंगी, डिटेल में देखा होगा आपने, या जैसे कि हमने यहाँ पर एकदम ब्रीफली देखा, बिकॉज हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में भी देखा है,
राइट। सो ह्यूमन हार्ट से कुछ और इंफॉर्मेशन लेके, जैसे कि आप वेना कावा के बारे में यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, वेना कावा में आप और दो चीजें बता सकते हो, जैसे कि हमने देखा था इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ओके, यहाँ पर ओएटा के डेफिनेशन दे सकते हो। ओके, इट इज द लार्जेस्ट एंड मेन वॉट, उस तरीके से। ओके, हमने देखा था ये लार्जेस्ट एंड मेन क्या है, आर्टरी या वेन, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। सो ये ओएटा क्या है वो भी देखा था हमने। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है, राइट, पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, ओके, वेना कावा का क्या फंक्शन है। इस तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर भी आप कुछ डिटेल्स और लगा सकते हो, उस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, राइट। सो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्लो चार्ट के थ्रू, अगर आप राइट अप के थ्रू कर रहे हो, राइट। और 4-5 मार्क्स के लिए डबल सर्कुलेशन का टॉपिक आता है, या 3 मार्क्स के लिए आता है, मतलब ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन के ऊपर। सो आपको किस तरह से लिखना है, राइट अप के थ्रू लिखना है, राइट, या फ्लो चार्ट के थ्रू भी लिखा तो चलता है, बट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, राइट। अब डायग्राम भी बहुत ही इजी है उसका, राइट, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। सो अब यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर कम मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली ऐसे ब्रीफली आप बता दो, राइट। डबल सर्कुलेशन का स्टेटमेंट दे दो, उसके बाद उसको दो पार्ट्स में बांट दो, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। बट अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस टाइप में भी कर सकते हो, राइट अप के टाइप में भी कर सकते हो, और उसके साथ आपको डायग्राम जोड़ देना, बस इतना ही करना है। ओके, सो इस तरीके से हमने रिकॉल भी कर लिया। और एक और चीज बताएं, अब हमने क्या क्या केस में देखे, पहले तो फ्लो चार्ट के थ्रू हमने इजीली उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन देखा तो ये इजीली हो जाता है। अब एक और चीज मैंने बताई आपको, दो चीजें बताई, दैट इज इसके अंदर आप और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट इज वेना कावा इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा हो गया। ओके, वेना कावा के बारे में आपसे भी ये बता दो कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है पूरे बॉडी में से। उसके बाद इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा के बारे में बता सकते हो कि लोअर हाफ से अपर हाफ से कौन एंड क्या कौन सा ब्लड ला रहे हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें इंक्लूड। उसके बाद ओएटा का भी फंक्शन बता सकते हो, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी का भी फंक्शन बता सकते हो, पल्मोनरी वेन का भी फंक्शन बता सकते हो, फिर लंग्स में क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी बता सकते हो। ये सारी चीजें और इंक्लूड हो सकती है अगर आप ह्यूमन डायग्राम के हार्ट से रिलेट करें, तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, और डिटेल में जा सकता है, राइट। सो इस तरीके से ये हमारे डबल सर्कुलेशन फ्लो चार्ट का टॉपिक था, इस तरीके से हमारा टॉपिक कवर होता है।